आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। 30 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। क्लास 8 के बच्चों की वर्कशीट है। सब्जेक्ट है साइंस। स्टूडेंट्स अपना नेम लिख लेंगे और अपने टीचर्स का नेम लिख देंगे। ओके, टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। पिंकीज ब्रदर हैड हाई फीवर लास्ट नाइट। पिंकी के भाई को जो पिछली रात गुजरी है उसमें बहुत तेज फीवर था, बुखार था। ही वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम स्टमक एक, और उसके पेट में भी दर्द था। एंड वोमिटिंग, और वो उल्टी भी कर रहा था। हर मदर टू केम टू डॉक्टर, उसकी मम्मी उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर एंटीबायोटिक टेबलेट और एन इंजेक्शन नीड्स टू बी गिवन। डॉक्टर ने कहा कि इसको या तो एंटीबायोटिक टेबलेट या फिर एक इंजेक्शन देने की जरूरत है। अब एंटीबायोटिक्स क्या होता है बच्चों? एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और फंगस। दवाई होती है जो कि सूक्ष्म जीवों से बनती है, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगस से। ठीक है, दीज एंटीबायोटिक ईदर किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एंटीबायोटिक्स सूक्ष्म जीवों के कारण जो बीमारी है उसकी ग्रोथ को, बीमारी को बढ़ने से रोक देते हैं या उसे मार देते हैं। ठीक है, वी कैन ऑल्सो कंट्रोल मैनी डिसीज इन प्लांट्स एंड एनिमल विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक। और हम एंटीबायोटिक की मदद से बहुत सारे पौधों और एनिमल्स में होने वाली बीमारी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन जो थी वो सबसे पहली एंटीबायोटिक थी जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजी गई थी। You must have heard about पल्स पोलियो वैक्सीन और कोरोना वैक्सीन इन न्यूज़पेपर और टेलीविजन। आपने पल्स पोलियो वैक्सीन और कोरोना वैक्सीन के बारे में समाचार पत्र या टीवी पर सुना होगा। ठीक है, वैक्सीनेशन इज अ प्रोसेस इन विच द डेड और इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट सिमिलर टू डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इंजेक्टेड और इंट्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। वैक्सीनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो मृत या निष्क्रिय माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या उनके प्रोडक्ट होते हैं सिमिलर, जो कि बीमारी से लड़ने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ऐसे ही बना जाते हैं, उन्हें हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है या उनसे हमारी बॉडी को परिचित कराया जाता है। This help the body to prepare its defense mechanism। इस प्रकार हमारा शरीर तैयार हो जाता है डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, रक्षा तंत्र के लिए, टू बी एबल टू फाइट अगेन द डिसीज इन फ्यूचर, जो भविष्य में हमारी बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है। दस मेक अस इम्यून अगेंस्ट द डिसीज। इस प्रकार बीमारियों के खिलाफ हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है बच्चों, प्रतिरोधक क्षमता होती है हमारी, वो बनती है। स्मॉल चिल्ड्रन आर वैक्सीनेटेड एट यंग एज। छोटे बच्चों को कम उम्र में टीका लगाए जाते हैं सो दैट देयर बॉडी प्रिपेयर्स इटसेल्फ टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज। इस प्रकार उनका शरीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसमें बताएं, एडवर्ड जेनर जो थे, ठीक है, डिस्कवर द और स्मॉल पॉक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। और एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने वैक्सीन की खोज की थी सबसे पहले स्मॉल पॉक्स के टीके की। ठीक है, चेचक के टीके की उन्होंने खोज की थी। चेचक भी एक बीमारी है। तो क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। तो इसका आंसर हम लिख देंगे एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन्स। देखिए आंसर 1 यही ऊपर है। एंटीबायोटिक्स मेडिसिन हैं, दवाइयाँ हैं, मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि सूक्ष्म जीवों से बनाई जाती है, लाइक जैसे बैक्टीरिया और फंगस। कैसे सूक्ष्म जीव? जैसे कि बैक्टीरिया या फंगस। ठीक है। क्वेश्चन 2, हु डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आंसर 2 में हम लिख देंगे बच्चों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बस इतना आप आंसर लिखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हाउ डज एन एंटीबायोटिक वर्क्स। तो इसमें हम लिख देंगे एंटीबायोटिक कैसे वर्क्स करती है। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख देंगे, यहीं पर दिया हुआ है, यहाँ से आप लिख देंगे। देखिए 20 से मत लिखना, चाहे तो आप एंटीबायोटिक से ही लिख दीजिए। थर्ड,
बस ए कैपिटल कर देना, ठीक है। एंटीबायोटिक्स ईदर किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या करती है एंटीबायोटिक, जो कि सूक्ष्म जीवों के कारण क्या करती है कि जो बीमारी की ग्रोथ होती है उसकी वृद्धि उसे रोक देती है या उसे मार देती है, किल कर देती है, ठीक है। बॉडी के अंदर जो डिसीज होती है उसे किल कर देती है या स्टॉप कर देती है, रोक देती है। ये आप क्वेश्चन नंबर 3 में लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, व्हाट इज वैक्सीनेशन। कैन यू आस्क योर पेरेंट्स एंड राइट नेम्स ऑफ फ्यू वैक्सीन्स दैट वर गिवन टू यू। बता देंगे व्हाट इज वैक्सीनेशन। तो देखिए इसका आंसर आप कहाँ से लिखेंगे, इसका आंसर आप लिखेंगे ये पूरा पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मैंने अभी बताया था आपको। वैक्सीनेशन होती क्या है, तो फिर ये यहाँ से यहाँ का आंसर लिख देंगे 4 का, और साइड उसके बाद फिर ये लिख देंगे कि फ्यू वैक्सीन दैट वर गिवन टू मी, कुछ वैक्सीन कुछ टीके जो कि मुझे दिए गए थे, लाइक, और मुझे नहीं बच्चे, सब बच्चों को ही दिए जाते हैं बचपन में, तो आप सभी लिख देंगे ये कि BCG, DPT, ये DPT है, ठीक है। अगर आपको दिखना रहा हो तो ये DPT है, एंड पल्स पोलियो एटसेट्रा। तो ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।